हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जितिया का पर्व है, जो जितिया का पर्व है, तो इसी के आधार पे मैंने ये सोचा कि 24 तारीख को जितिया था और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और बड़ी श्रद्धा से इस त्यौहार को लोगों ने रखा। तो मैं आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग के माध्यम से जितिया का त्यौहार, जो पूर्वांचलियों का एक अच्छा त्यौहार है, अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए जितिया का त्यौहार रखते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से कुछ जानकारी है, इनकी कथा बताती हूँ कि जितिया का शुरुआत कैसे किया गया था और हम स्त्रियाँ अपने बच्चों के लिए जितिया का पालन क्यों करते हैं। तो गाइज, कहा जाता है कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण से सूत जी से पूछा है, सूत, कराल कपिल काल के लोगों को बालक बालक दीर्घायु होंगे, सो कहिए। यानी सूत जी से उन्होंने कहा था कि कल्याण से, बच्चों के कल्याण के लिए और बच्चों के दीर्घायु के लिए ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा तप है जो हम कलयुग में अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। सूत जी बोले, जब द्रौपद का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाए। यानी कलयुग में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि माएँ जिंदा हैं और उन्हीं के सामने उनकी संतानें चली जा रही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस माँ के सामने उसका बच्चा मर जाए, चला जाए, तो कहते हैं कि उन्होंने जितिया का पालन नहीं किया था या उन्होंने तप अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए नहीं की थी। तब वो स्त्री जिन माताओं के बच्चे जो उनके जीवित रहते परलोक सिधार गए, मर गए, तो वो सभी स्त्रियां गौतम जी के पास से पूछने के लिए गई, प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई तप हो या कोई व्रत हो तो बताएं। गौतम जी महाराज ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हुआ था, जिसमें सभी लोग मर गए थे, द्रोणाचार्य अस्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर जब पांडव बहुत दुखी हुए, पुत्र की शोक से क्षुब्ध होकर द्रौपदी अपनी सखियों के संग ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और बोली, पुत्र की दीर्घायु के लिए कौन सा उपाय करें? तब धौम्य ऋषि जी ने कहा कि जीतवाहन नाम का एक राजा था। तब उन्होंने एक कहानी कही थी। जीमूतवाहन नाम का एक राजा था, वह अपनी पत्नी के साथ राजा था। तो उन्होंने एक कहानी बताई कि एक पति पत्नी थे और वो अपने ससुराल में रहते थे। आधी रात को उनकी पत्नी के रोने की आवाज़ आई, तो उन्होंने जाके ये पता किया, तो उन्हें पता लगा कि वो जो स्त्री मर गई है, वो जो स्त्री रो रही है, उसका पुत्र मर चुका है। हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उनका रोना देखकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदार हो गया और उसने उस औरत के पास गए और बोले, माता, ये तो बता कि आपका बेटा कैसे मरा? उसने कही, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर लड़कों का मांस खाता है। लड़कों का जो भी लड़के होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनका मांस खाता है और आज मेरे बेटे की बारी है। जीतमुवाहन ने कहा, माता, अब चुप होकर शांत हो जाओ और अपने घर में बैठ जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तभी गरुड़ वहाँ पे आ गए और जीतमुवाहन पे झपट पड़े।
जीत वाहन जब भी उनसे बात ही कर रहे थे तो वहाँ पे जो गरुड़ रोज़ आते थे, रोज़ आके जो लड़कों का मांस खाते थे, वो फिर वहीं पे आ गए और वो गरुड़ जो है जीतमू वाहन के ऊपर झपट पड़े और उनका दायां हाथ खाने लगे। तभी जीतमू वाहन ने अपना बायां हाथ भी खाने को दिया और कहा कि जी भर के आराम से खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही तुम्हें खाना खिलाने के लिए खड़ा हूँ। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं, अपना जन्म और कुल बताओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोला, पहले भरपेट आप खाना खाओ। नहीं, अपना कुल और अपना जन्म बताओ। तभी कहा कि मेरी माता का नाम शैव्या है और पिता का नाम शालिवाहन है और सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि जो भी मन में अभिलाषा हो वो आप कोई वर मांगो। तो वर मांगो। जीतमू वाहन ने कहा कि महाराज, आज तक जितने भी आपने बच्चों को खाए हैं उसे आप जीवित कर दो और आज के बाद आप किसी भी बच्चे का मांस नहीं खाओगे। गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याण से का मैं एक वरदान दूंगा, जब देता हूँ। जब आश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि आज ही तुमने अपने प्रजा के जीवन दान के लिए ऐसा काम किया है, तो जाओ, इस दिन जो भी स्त्री विपुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य और वंश बढ़ेगा। यानी अष्टमी के 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 में ये प्रारंभ होगा और 25 दिसंबर 2024 को भगवान जीतमू वाहन की पूजा होती है। तो जीतमू वाहन भगवान की ही पूजा की जाती है और ये स्त्रियां अपने पुत्र के दीर्घायु होने के लिए ये पूजा करती है। तो राजा का ये बलिदान जीतमू वाहन जो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने जान की आहुति देने को भी त्यागा कि मेरा प्रजा किस तरह से खुश रहे। तो कहा जाता है कि उसी दिन से, जिस दिन से गरुड़ महाराज ने ये बोला था कि इस तिथि को अष्टमी जिस दिन अष्टमी तिथि हो, तो इस बार 24 सितंबर को अष्टमी लग रहा है और 12:38 से ये शुरू होगा और 25 सितंबर को ये ख़त्म होगा। तो इसका पालन हर स्त्री करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूजा के लिए जीव पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर और आजकल लोग तो जीतमू वाहन की सोने की या चांदी की, जैसे लड़कियां होती है तो चांदी की और लड़के होते हैं तो सोने का जीतमू वाहन बना के पूजा करते हैं और जिनके पास नहीं होते हैं तो वो कुश की आकृति बना के करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक